जय माता दी प्रिय श्रोताओं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दशा माता के व्रत के बारे में। दशा माता का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसकी बुरी दशा भी अच्छी दशा में बदल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में बहुत ज्यादा परेशानियां बनी रहती हैं। लगातार पूजा पाठ करने के बाद या कितने भी पुण्य क्यों ना कर लें, दुख बने ही रहते हैं। ऐसा तब होता है जब दशा माता की कुदृष्टि होती है। ऐसी स्थिति में घर में कलेश बना रहता है, बहुत ज्यादा परेशानियां बनी रहती हैं, धन का अभाव होने लगता है और अनावश्यक रूप से संकट में परिवार घिरा ही रहता है। तो दशा माता का जो व्रत है वह ऐसे ही संकटों से उबरने वाला व्रत है। हर बुरी स्थिति से बचने के लिए और दशा माता की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ दशा माता का यह जो व्रत है वह महिलाओं द्वारा पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से करता है उसके घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। दशा माता के व्रत में दशा माता का डोरा भी धारण किया जाता है। तो दशा माता का डोरा धारण करने के नियम क्या हैं? दशा माता को किन वस्तुओं का भोग लगाया जाता है? क्या क्या नियम होते हैं? व्रत कब से कब तक किया जाता है? इन सब बातों के बारे में बताने से पहले आप सभी से एक विनती है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दशा माता की जो भी 10 कथाएं हैं वह आप लगातार 10 दिनों तक सुनते रहें। क्योंकि इस व्रत का एक नियम यह भी है कि दशा माता की कथाएं लगातार 10 दिनों तक सुनी जाती है। होली के अगले दिन से लेकर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि तक कथाएं सुनी जाती हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को ही दशा माता का व्रत रखा जाता है और इस बार दशा माता का व्रत साल 2024 में 4 अप्रैल दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। दशा माता के रूप में मां भगवती की पूजा की जाती है और इस दिन पूजा करके महिलाएं गले में डोरा पहनती हैं ताकि परिवार में शांति और सुख समृद्धि बनी रहे। दशा माता के इस डोरे को संपदा माता का डोरा भी कहते हैं और जब किसी की भी दशा खराब होती है, पूरी कोशिश करने के बाद भी यदि बाधाएं आ रही हैं, ऐसे ही संकटों से उबरने के लिए संकल्प लेकर दशा माता का व्रत करना चाहिए। दशा माता के व्रत के लिए आवश्यक पूजन सामग्री में रोली, कुमकुम, मोली, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, माँ को अर्पित करने के लिए काजल, श्रृंगार की सामग्री, गेहूं, धूप, दीप और मेहंदी आदि आपको चाहिए होंगी। और दशा माता के डोरे के लिए आपको चाहिए होगा 10 तार वाला एक सफेद धागा और इस 10 तार वाले धागे में आपको 10 गांठें ही लगानी होंगी और इस धागे को आपको हल्दी में रंग कर पीला कर लेना होगा। इस धागे को ही दशा माता या संपदा माता का डोरा कहते हैं। दशा माता के पूजन की विधि क्या है, अब इस बारे में जान लीजिए। तो व्रत करने वाली जो भी सुहागिन महिलाएं हैं या कोई भी महिला इस व्रत को कर सकती है। तो उन्हें अगर सुहागिन महिला है तो शादी का जोड़ा या नए लाल वस्त्र पहनकर पूजा करे, पूरा श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए। यदि कुंवारी कन्याएं या फिर कोई विधवा महिला इस व्रत को करना चाहती है तो वह भी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा कर सकती है। व्रती महिलाओं या कन्याओं को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना होता है। इस व्रत में दशा माता की मूर्ति या चित्र की पूजा की जाती है, तस्वीर की पूजा की जाती है और इस दिन त्रिवेणी वृक्षों यानी कि पीपल, बरगद और नीम के वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। पहले जानिए माँ के स्वरूप के बारे में। तो दशा माता माँ भगवती यानी माँ पार्वती जी का ही रूप है और दशा माता के इस रूप में माता को ऊंट की सवारी करते हुए दिखाया गया है। माँ की 4 भुजाएं हैं जिनमें माँ तलवार, त्रिशूल, कमल का पुष्प और ढाल अपने भक्तों की रक्षा के लिए धारण करती हैं। व्रत करने वाली महिलाओं या कन्याओं को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में दशा माता की मूर्ति या फिर तस्वीर की पूजा की जाती है। अगर मूर्ति या तस्वीर ना हो तो आप पान के पत्ते पर चंदन से दशा माता की तस्वीर भी बना सकते हैं और उनकी पूजा भी कर सकते हैं। या फिर आपके पास देवी पार्वती जी की मूर्ति तस्वीर हो तो उनकी पूजा आप कर सकते हैं।
यह पूजा आप पीपल के पेड़ के पास या फिर अपने घर पर भी कर सकते हैं। मंदिर में गंगाजल छिड़कने के बाद दशा माता को कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10 बिंदी लगाई जाती हैं। भोग के रूप में आज के दिन अक्षत, नैवेद्य और लपसी का भोग लगाया जाता है। सूत का धागा बांधकर अपने और अपने परिवारजनों के सौभाग्य और मंगल की कामना की जाती है और पीपल के पेड़ की 7 या 11 बार परिक्रमा की जाती है। आज के दिन पीपल को लाल चुनरी भी चढ़ाते हैं। 101 गेहूं या फिर धान की ढेरी पास में सजाई जाती है। हलवे, लड्डू, लपसी या फिर मीठे पुओ आदि का भोग 10 ढेरियों के पास रखा जाता है। 10 गांठों वाला डोरा भी साथ में पूजा करते हुए रखा जाता है। दशा माता के डोरे का भी पूजन अक्षत, पुष्प आदि से किया जाता है। धूप दीप जलाई जाती है। फिर अगर आप पहले से ही इस व्रत को रखते आ रहे हैं और आपके पास अगर पिछले साल का डोरा हो तो उसे भी आपको पास में ही रखना होता है। इसके बाद हाथ में गेहूं के 10 दाने लेकर दशा माता की कथा सुनी जाती है। आज के दिन राजा नल और रानी दमयंती वाली दशा माता की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। कहानी पीपल के पेड़ की पूजा के बाद भी आप कर सकते हैं, यानी पढ़ या सुन सकते हैं। और आज के दिन जो लोग पूरे 10 दिन तक कहानियां नहीं सुन पाए हों, वो लगातार 10 कहानियां भी आज की पूजा में सुन सकते हैं। यदि आप नियम पूर्वक 10 कहानियां सुनते आए हैं तो भी कहते हैं कि आज के दिन यह सारी कहानियां एक बार फिर से सुननी चाहिए। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं दशा माता का जो अपने नया डोरा पूजा है या यदि आपने पहली बार का डोरा पूजा है तो जिस डोरे की आपने पूजा की है उस डोरे को आपको श्रद्धा के साथ दशा माता से प्रार्थना करते हुए अपने गले में धारण करना चाहिए। इस डोरे को आपको शरीर के ऊपरी हिस्से में जैसे कि गले में ही धारण करना चाहिए। गले में धारण करना यदि आपके लिए संभव नहीं है और इस डोरे को आप पहनना ही चाहती हैं तो आप इसको अपनी बाजू में भी पहन सकती हैं और फिर पूरे साल भर इस डोरे को गले में या बाजू में धारण करना चाहिए। यदि पूरे साल भर आप इस डोरे को नहीं पहन सकती हैं तो आप इसको 24 घंटे तक पहनने के बाद भी श्रद्धा के साथ में और पूरे सम्मान के साथ में उतार कर किसी डिब्बे में सुरक्षित जगह पर रख सकती हैं। और जब अगले साल आप इस व्रत को करेंगे तो फिर इस डोरे को आपको अपने पास रखकर उनका विसर्जन करना चाहिए। पुराने डोरे का विसर्जन आप पहले जल में कर सकते हैं। बहते जल में कर पाना संभव ना हो तो आप किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे जैसे पीपल, बरगद या नीम के पेड़ की जड़ के पास में ही गड्ढा खोदकर उसमें दबा सकते हैं या अपने ही घर के किसी पवित्र पौधे के जड़ में आप गड्ढा खोदकर वहां भी इस धागे को दबा सकते हैं। आज के दिन पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की छाल भी आशीर्वाद रूप में अपने घर लाई जाती है और किसी लाल कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित जगह पर, पवित्र जगह पर रख दी जाती है। ऐसा करने से एक तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन का अभाव भी नहीं रहता है। व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में 10 पूरियां, अठावले और 10 चम्मच हलवा किसी ब्राह्मणी को या घर की ही किसी बुजुर्ग महिला को पैर छूने के बाद पहले उनके चरण स्पर्श करें, फिर सम्मान सहित कुछ दक्षिणा रखकर आप उन्हें अर्पित कर दें। दशा माता की विधि पूर्वक पूजा करने से दशा माता की कृपा सदैव बनी रहती है। दशा माता व्रत के कुछ जरूरी नियम भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि इस व्रत को जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है, जब तक भी आपकी शारीरिक क्षमता है, तब तक आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना बहुत शुभ माना जाता है। घर में इस व्रत के दिन विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है। साथ ही सफाई से जुड़े हुए खासकर घर में लगाने वाली झाड़ू आज के दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहता है। भूले से भी पुरानी झाड़ू इस समय ना फेंकें। आप व्रत के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर ना फेंकें। माता का व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर में केवल एक बार ही अन्न का सेवन करती हैं और इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि दशा माता का व्रत को विधि विधान से, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करने पर 1 साल के अंदर ही आपके परिवार में, आपके जीवन में जो दुख या समस्याएं आ रही हैं वह सब दूर हो जाती हैं।
अब जाने की दशा माता का डोरा कब खोला जाता है। यदि आप पूरे साल भर इस डोरे को गले में नहीं पहन पाती हैं तो इसके लिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किसी भी शुभ दिन पर, जैसे कि अक्षय तृतीया या फिर वरदे चतुर्थी के दिन, सोमवार के दिन या फिर दुर्गा अष्टमी के दिन, जिस दिन बगला मुखी जयंती मनाई जाती है, या फिर आप मोहिनी एकादशी जो कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस दिन या परशुराम द्वादशी के दिन भी इस डोरे को गले से खोलकर विधि विधान और सम्मान के साथ पीपल के पेड़ की जड़ में दबा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिस दिन भी आपको यह डोरा खोलकर रखना होगा, उस दिन आपको एक बार फिर से व्रत करना चाहिए। एक समय ही अन्न, वो भी बिना नमक का, ग्रहण करना चाहिए और उस दिन राजा नल और दमयंती की कहानी भी आपको जरूर सुननी चाहिए। अब जानिए कि इस व्रत के दिन आपको कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी दशा बिगड़ भी सकती है, अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं। तो आज के दिन आपको खास तौर पर घर का पैसा जहां तक हो सके खर्च करने से बचना चाहिए। किसी को भूलकर भी उधार या कर्ज तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और आपकी आवश्यकता की जो भी वस्तुएं हैं, पूजा सामग्री की हो या फिर घर के आवश्यक खर्चों की हो, यदि ऐसी वस्तुएं हैं तो आप एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें, क्योंकि आज के दिन किसी भी प्रकार से आपके घर का 1 रुपया भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और भूले से भी आज के दिन आप अपने घर से किसी को भी किचन से जुड़ी कोई सामग्री उधार ना दें। जैसे आप हल्दी या दूध दही आज के दिन भूले से भी किसी को उधार ना दें, और ना ही गलती से अपने घर की झाड़ू किसी दूसरे को देनी चाहिए। आपको जो वस्तुएं केवल दान में देनी है, उन्हीं का आप दान दे सकते हैं। और ध्यान रखें कि घर में कचरा ना हो, कोई भी टूटी फूटी बेकार चीजें आपके घर पर ना पड़ी हुई हो, क्योंकि टूटी फूटी चीजें, चाहे वह प्लास्टिक का कबाड़ हो, कुछ भी हो, यह दुर्भाग्य को घर में लेकर आता है। ऐसी चीजें घर में होने से घर की सकारात्मक ऊर्जा भी, शुभ शक्तियां भी अशुभ शक्तियों में बदल जाती हैं, और तभी दुर्भाग्य घर में बना रहता है। परिवार के सदस्यों को, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगली सबसे विशेष बात की, भूलकर भी दशा माता के डोरे का अपमान ना करें। किसी दूसरे के गले में पड़े हुए दशा माता के डोरे को देखकर टोके नहीं, और यदि डोरा किसी तरह से खुल जाए, टूट जाए, तो आप ऐसी दशा में उस डोरे को या तो नदी में विसर्जित कर दें। यदि खुल गया है तो आप उसे फिर से पहन सकते हैं, उसमें गांठ लगाकर भी आप पहन सकते हैं। और अगर टूट गया हो तो उस टूटे हुए धागे को भी आप घर में ना रखें, फिर आप उसको किसी भी शुभ दिन में पानी में विसर्जित कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर दशा माता की कथाएं भी सुनाई जाएंगी, तो उन कथाओं का भी जरूर श्रवण करें।